विविध सृष्टियों का विस्तार से वर्णन। भीष्म जी बोले कि हे मुनि वरम उत्तम गुरु जी, ये देवादिकों को सर्ग आपने संक्षेप रीति से कहे, हम आपसे विस्तार से सुनना चाहते हैं। तब पुलस्त मुनि बोले कि जितनी सृष्टि है सब अपने अपने कर्मों से कुशल व अकुशल कराई जाती है। प्रथम सब अलग अलग होते हैं, प्रलय के समय सब उसी में मिल जाते हैं। सुराज स्थावर आदि व देव आदि सब प्रजा चार प्रकार की होती है। प्रथम जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि करना चाहा तो मान से सृष्टि हुई, जो कि सनक आदिकों व मरीच आदिकों की है। इसको पीछे फिर देवता, दैत्य, पितर व मनुष्यों को उत्पन्न करने की इच्छा से उस जल में अपने शरीर को बहुत न माना। तथापि उसी उदासीनी शरीर से दुष्टात्मा दैत्यगण ब्रह्मा जी के पेड़ से उत्पन्न हुए, जो कि राक्षस कहलाती हैं। उस सृष्टि से अप्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने अपना वह शरीर ही छोड़ दिया। वह उनका छोड़ा हुआ शरीर स्त्री के आकार की रात्रि हो गई। तब अन्य देह को धारण कर सृष्टि करने की इच्छा से ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए। उस देह से सत्गुणी देवता लोग ब्रह्मा जी के मुख से उत्पन्न हुए। वह शरीर भी ब्रह्मा जी ने छोड़ा, वही दिन हो गया। हे राजा, इसी से रात्रि में असुर व दिन में देवगण बलवान होते हैं। इसके पीछे सत्वगुण के ही अंश से ब्रह्मा जी ने और शरीर ग्रहण किया। उस देह को पिता के समान मन में समझा, इससे पितर लोग उत्पन्न हुए। पितरों को उत्पन्न करके उस देह को भी छोड़ दिया। उससे संध्या उत्पन्न हुई, जो कि दिन व रात्रि के बीच में रहती है। फिर उन्होंने रजोगुणी और शरीर धारण किया। उससे हे कुरुसत्तम रजोगुणी मनुष्य लोग उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी ने अपने उस देह को भी शीघ्र ही परित्याग कर दिया। वह चांदनी हो गई। इसी का नाम प्राक संध्या भी है। इससे इसे मनुष्य व पितर चांदनी रात्रि व दिन में बलि रहते हैं। वह संध्या के समय युद्ध आदि नहीं कर सकते। ब्रह्मा जी के सब शरीर सत, रज, तम तीनों गुणों से संयुक्त होते हैं। इससे उन्होंने फिर रजोगुण ही और शरीर ग्रहण किया। उससे जो उत्पन्न हुए उन्हें देखकर ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध हुआ, क्योंकि वे जन्मते ही बड़े भूखे थे। इससे उन्हीं को भक्षण करने दौड़े, परंतु उन्होंने उन्हें अंधकार में उठाकर फेंक दिया। उनके बड़े भयंकर रूप, बड़ी बड़ी दाढ़ी मूछ रखे, अति विकराल थे। वे उन्हीं को फिर खाने को दौड़े। उनमें से जिन्होंने कहा कि रक्षा करो, इनको भक्षण ना करो, तो वे राक्षस हो गए। वह जिन्होंने कहा हम खादामम अर्थात खा लेंगे, वे यक्ष हो गए। वह जिनको आपस में एक दूसरे को खाते हुए देखकर ब्रह्मा जी के सिर के बाल गिर पड़े, फिर सिर पर ना आए, वे दो प्रकार के थे। एक ही नांग दूसरे शब्द करते हुए इधर उधर डोलने वाले, उनमें जो इधर उधर सर्पण करते चलते फिरते, वे तो सर्प हो गए। वह जो हीनांग थे वे अहे बहुत टेढ़े चलने वाले सर्प हो गए। ऐसा देख ब्रह्मा जी ने बड़ा कोप किया। उससे बड़े क्रोध करने वाली सृष्टि उत्पन्न हुई, जो कि रंग में काबिज के समान भूरे थे। वे ही मांस भक्षी भूत प्रेत हो गए। वह वो लोग उनमें जो शब्द करते हुए इधर उधर मुंह बाएं ही करते घूमते थे, वे गंधर्व हो गए, जो कि गाने बजाने के अधिकारी हैं। उनको रचकर उन्हीं के शब्द से प्रेरित ब्रह्मा जी ने अपनी इच्छा से पक्षियों को उत्पन्न किया। ये बहुधा मीठी बोली बोलते हैं। और उसी समय अपने वक्ष स्थल से ब्रह्मा जी ने भेड़ियों को उत्पन्न किया। वह मुख से बकरियों को, गाय और भैंसों को पेट से, ये सब सृष्टि उन भूतादिकों के परोक्ष में की गई। वह अपने दोनों चरणों से ब्रह्मा जी ने घोड़े, हाथी, गधे, नीलगाय, मृग, ऊंट, खच्चर व सब वन में रहने वाले जंतु बनाए। फूलने फलने वाले सब अन्न व वृक्ष ब्रह्मा जी के रोमों से उत्पन्न हुए, जिनको उन्होंने असुरों व मनुष्यों के पीछे ही बनाया था। पशु और औषधियों को ब्रह्मा जी अच्छी तरह रचकर उस समय में यज्ञ में युक्त करते हुए गाय, बकरी, भैंसा, मेढ़ा
घोड़ा, खच्चर, गधा, इनको गांव के पशु कहते हैं। अब वन के पशुओं को मुझसे जानिए। श्वापर, धोखुरा, हाथी, वानर, पक्षी, ऊंट, सरीसृप, ये वन के पशु हैं। गायत्र, ऋक, त्रिव्रत, सोम, रथंतर, अग्निष्टोम यज्ञ, इनको ब्रह्मा जी ने पहले मुख से रचा है। यजुर्वेद, त्रिष्टुप स्तोम, पंचदश, बृहस्साम, उक्त, इनको दक्षिण मुख से रचा है। साम, जगती छंद, सत्रस्तोम, वैरूप और अतिरात्र को पश्चिम मुख से रचा है। 21 अथर्वा, अप्तुर्याम और वैराज समेत अनुष्टव को उत्तर मुख से रचा है। बड़े छोटे प्राणियों को देहों से उत्पन्न किया है। कल्प के आदि में देवता, असुर और पितरों को रचकर ब्रह्मा जी ने फिर मनुष्यों को रचा है। इनके पीछे फिर सब यक्ष, पिशाच, गंधर्व, अप्सरा, सिद्ध, किन्नर, राक्षस, सिंह, पशु, मृग, सर्प सब बनाया। इसी प्रकार कल्प के आदि में स्थावर जंगम, नाश रहित व नाश युक्त जो कुछ है सबको आदि के करने वाले विभु भगवान ब्रह्मा जी ने ही बनाया है। इनके बनाने वाला और कोई नहीं है। इन सबों के जो जो कर्म पूर्व सृष्टि में थे, वे जब फिर उत्पन्न हुए तो फिर उनके वैसे ही कर्म स्वभाव भी हुए। जिनका पूर्व सृष्टि में हिंसा करने का स्वभाव था, उनका इस सृष्टि में भी वैसा ही हुआ। ऐसे ही जिनका अहिंसा करने का था, उनका अहिंसा करने वाला, कोमल स्वभाव वालों का कोमल, क्रूर वालों का क्रूर, धर्मात्माओं का धर्मात्मा, अधर्मात्माओं का अधर्मात्मा, सत्यवादियों का सत्यवादी, झुट्टों का झुट्टा, ये सब स्वभाव चाहे उनको अच्छे भी ना लगे, पर उत्पन्न होने पर जो के त्यों ही हो जाते हैं। सब प्राणियों के शरीरों की, सब इंद्रियों में नाना प्रकार की पृथक पृथक शक्तियां ब्रह्मा जी ही बना देते हैं। इससे जो विषय जिस इंद्रिय का है वह उसी से होता है, दूसरे का नहीं होता। जैसे कान देखते नहीं, नेत्र सुनते नहीं, ऐसे ही और भी जानना चाहिए। ऐसे ही सब प्राणियों के नाम रूप व उनके कार्यों का प्रपंच, क्या देवता क्या मनुष्य ही, सबका ब्रह्मा ही का बनाया हुआ है। सो उन्होंने भी वेद के शब्दों से ही बनाया है। ऋषियों के नाम जैसे वेद में सुने, वैसे ही यथा योग्य जैसे का तैसा बना दिया। ऐसे ही औरों का भी उन्होंने बनाया। ऐसे ही जिस ऋतु का जो चिन्ह व व्रत व उल्टा पटली जो कुछ था, वैसे ही इस सृष्टि में बना दिया। उनमें वैसे ही दिखाई देते हैं। ऐसे ही युगों के विषय में है। जिस युग के प्राणियों का जैसा स्वभाव था, उनका उनमें वैसा ही किया। बस इसी प्रकार की सृष्टि कल्प के आदि में बार बार ब्रह्मा जी किया करते हैं। जैसे ही सृष्टि करने की इच्छा हुई कि सृष्टि की शक्ति ने उनको वैसे ही प्रेरणा की। इतनी सृष्टि की कथा सुनकर भीष्म जी ने फिर पूछा,